हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम आप सभी। हम आपको टॉप 100 एमआरएस के क्वेश्चन यहाँ पर करवाने जा रहे हैं, जो आपके एमआरएस के पेपर में बहुत बहुत सहायता होंगे। इसमें आपको 100% मिलेगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करते रहेंगे तो हम आपको आगे के लिए वीडियो और देंगे। एमआरएस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। जो अपने जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। एमआरएस में पढ़ने वाले छात्रों की अधिकतम कक्षा कौन सी होती है? तो आपका सी ऑप्शन रहेगा, 12वीं कक्षा। सी। एमआरएस की स्थापना किस वर्ष शुरू की गई थी? एमआरएस की स्थापना आपकी शुरू की गई थी 1997 में। ऑप्शन ए रहेगा आपका, 1997 ऑप्शन ए। एमआरएस शिक्षक भर्ती किस एजेंसी द्वारा कराई जाती है? यानी जो आपकी एमआरएस की शिक्षक भर्ती किस एजेंसी द्वारा करवाई जाती है? वो आपकी करवाई जाती है एनटीए के द्वारा। ऑप्शन डी आपका रहेगा, ऑप्शन डी। कोना बेरा। एमआरएस पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंट स्कूल। ऑप्शन बी। एमआरएस में एक स्कूल अधिकतम कितने छात्रों के लिए बनाया जाता है? ये आपका कितने छात्रों के लिए बनाया जाता है? एमआरएस में स्कूल अधिकतम 600, यानी ऑप्शन डी 600 छात्रों के लिए बनाया जाता है। एमआरएस में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? ये आपका रहेगा ऑप्शन डी सीबीएसई आधारित शिक्षा एमआरएस में दी जाती है। ऑप्शन डी रहेगा। एमआरएस की वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? एमआरएस की वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? ये आपका रहता है केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन बी रहेगा, केंद्र सरकार। एमआरएस किस प्रकार का विद्यालय है? एमआरएस है जो आपका, वो किस प्रकार का विद्यालय है? वो आपका रहेगा ऑप्शन बी रेजिडेंटल स्कूल। ऑप्शन बी। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आगे देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा पास करना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण करना, अनुशासन बनाए रखना, किताबें खत्म करना, यानी आपका विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी रहेगा। कक्षा में छात्रों के व्यवहार का अध्ययन किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से, दर्शन से, समाजशास्त्र से, अर्थशास्त्र से। कक्षा में छात्रों के व्यवहार का अध्ययन किससे संबंधित है? ये आपका संबंध है ऑप्शन ए मनोविज्ञान। ऑप्शन ए। ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर कौन सा है? अप्लाई, रिमेंबर है, यूनिट है, ग्रेट है। तो आपका ये है ऑप्शन डी ग्रेट।
ब्लूम टैक्सोनॉमी में। शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का उपयोग किसके लिए होता है, यानी किसका, ब्लैक बोर्ड का उपयोग। ये आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, होमवर्क लिखने के लिए, स्पष्टता और व्याख्या के लिए, नहीं मनोरंजन के लिए। तो ये आपका स्पष्टता और व्याख्या के लिए होता है, ना तो मनोरंजन के लिए होता है, ना होमवर्क लिखने के लिए होता है, और ना ही ध्यान आकर्षित करने के लिए। कंटिन्यूस एवल्यूएशन क्या है, यानी साल में एक बार मूल्यांकन, प्रतिदिन निरीक्षण, सीखने की सतत जांच और परीक्षा में निगरानी। यह आपका सीखने की सतत जांच, ऑप्शन सी। किशोरावस्था की आयु सीमा क्या होती है, 5 से 10 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 20 से 23 और 2 से 6 वर्ष। तो इनमें से आपका है 10 से 19 वर्ष तक आपकी किशोरावस्था की आयु सीमा होती है, ऑप्शन बी। शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है, मूल्यांकन, उद्देश्यों का निर्धारण, पढ़ाना, पुनरावृत्ति। तो पहला चरण क्या है आपका, उद्देश्यों का निर्धारण करना, ऑप्शन बी, उद्देश्यों का निर्धारण करना। नेक्स्ट देखिए, सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा, अनुभव आधारित, ऑप्शन सी। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य, छात्रों को डांटना, अनुशासन बनाना, सीखने के अनुकूल वातावरण, साइलेंस बनाए रखना। इसका सीखने के अनुकूल वातावरण, ऑप्शन सी। मल्टीग्रेड टीचिंग का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अपना, एक कक्षा में कई स्तर के छात्र, कोई कमज़ोर वर्ग के हैं, कोई मिड वर्ग के हैं, कोई से हाई लेवल के हैं, मतलब इस तरीके से। भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय कब स्थापित हुआ, यानी भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय, तो आपका ये स्थापित हुआ था, ये आपका 1993। भी तो ये कॉमन है, 96, 99, 2001। मतलब इनमें से अगर आपको कोई उत्तर जिसको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत में अनुसूचित जनजाति की पहचान कौन करता है, किसकी, अनुसूचित की जनजाति की पहचान राष्ट्रपति ही करते हैं, ये आपका ऑप्शन बी। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो अपना भारत का संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को, और ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है, पंचायती राज प्रणाली आपकी भारत की स्वयं की। डी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है आपका, बाघ, और राष्ट्रीय पक्षी मोर, ऑप्शन सी। भारत में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, भारत में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, 1000+, यानी 1000 से ज़्यादा, ऑप्शन सी। और छात्र कितने चाहिए हमारे इसमें, 600। यूजीसी का गठन कब हुआ, यूजीसी का गठन आपका 1953 में हुआ, ऑप्शन बी। आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, आरटीआई एक्ट आपका हुआ था 2005 का। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद या डॉक्टर राधाकृष्णन थे, कौन थे। सबसे आसान क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, इनमें से आप
उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे आसान क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन यानी यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस। ऑप्शन बी। EMRS में हॉस्टल वार्डन की मुख्य भूमिका क्या है? पढ़ाना, छात्रों की देखभाल करना, खाना बनाना, फीस लेना। क्या है? तो आपका छात्रों की देख रेख करना यानी छात्रों की देखभाल करना। ऑप्शन बी, हॉस्टल वार्डन। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको ऐसे ही नई नई वीडियो देंगे। क्लर्क के कार्य में क्या शामिल है? फाइलों का रख रखाव, डाटा एंट्री, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोक्स यानी सभी होता है। फाइलों का रख रखाव भी वही करता है, डेटा एंट्री भी करता है, डॉक्यूमेंट्स की भी, और यानी सभी। ऑप्शन डी। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EMRS अकाउंटेंट को किसका ज्ञान होना चाहिए? जो आपका EMRS अकाउंटेंट है उसको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? वो आपका टैली अकाउंटेंट का, पेंटिंग का, बायो किस चीज़ का नहीं, तो आपको टैली अकाउंटेंट का होना चाहिए। ऑप्शन ए। EMRS में लैब असिस्टेंट का कार्य। EMRS में लैब असिस्टेंट का कार्य, प्रयोगशाला का रख रखाव, शिक्षक को सहायता, उपकरण की सुरक्षा या सभी। यानी आपका इसमें भी सभी रहेगा, क्योंकि शिक्षक को सहायता भी होती है, उपकरण की सुरक्षा भी, प्रयोगशाला में रख रखाव का भी, यानी ये भी आपका ऑप्शन डी। EMRS स्कूल किस प्रकार के क्षेत्र में खोले जाते हैं? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, महानगर। यानी ये आपका है आदिवासी बहुल क्षेत्र। ऑप्शन सी। ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस का अर्थ। ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस का अर्थ क्या है आपका? ऑप्शन ए, पत्र और दस्तावेज तैयार करना। ऑप्शन ए। कंप्यूटर में MS वर्ड का प्रयोग किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। म्यूजिक सुनने के लिए तो होता नहीं, फोटो एडिट करने के लिए नहीं होता, गेम के लिए नहीं होता है MS वर्ड का। डॉक्यूमेंट आप बनाने के लिए होता है। स्प्रेडशीट किस में बनाए जाते हैं? क्या MS पेंट में? नहीं। MS एक्सेल में? नहीं। वर्ड पैड में? नहीं। फोटोशॉप में? नहीं। क्यों भाई, MS एक्सेल में होते हैं। हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क इनपुट का, आउटपुट का, स्टोरेज का, सॉफ्टवेयर का, यानी स्टोरेज डिवाइस का हार्ड डिस्क का काम होता है। CPU का पूर्ण रूप? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। हॉस्टल वार्डन के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? कढ़ाई, नेतृत्व में अनुशासन, उच्च आवाज, तेज लिखावट। यानी कौन सा गुण जरूरी है? नेतृत्व और अनुशासन। ऑप्शन बी। अकाउंटेंट किस पर काम करता है? लेजर पर, वाउचर पर, बैलेंस शीट पर, सभी। तो लेजर पर भी करेगा, वाउचर पर भी करेगा, बैलेंस शीट पर भी करेगा, ये आपका सभी में रहेगा। ऑप्शन डी। टैली में कौन सा कार्य किया जाता है? टैली में
टैली में आप कोई डिजाइन का तो करेंगे नहीं, पेंटिंग का नहीं करेंगे, फोटोग्राफी का नहीं, तो ऑप्शन ए रहेगा आपका लेखांकन। इनवॉइस किसको कहते हैं? इनवॉइस आपका ऑप्शन ए बिल। नॉन टीचिंग स्टाफ का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्य है। नॉन टीचिंग में तो प्रश्न पढ़ाएगा तो नहीं, ना परीक्षा ही लेगा, ना प्रश्न पत्र लिखेगा, वो तो प्रशासनिक कार्य होगा आपका। ऑप्शन भी रहेगा। ड्यूटी रोस्टर किसका रिकॉर्ड है? ड्यूटी शेड्यूल का। ऑप्शन बी। EMRS किस बोर्ड से संबंध है? तो EMRS आपका यूपी बोर्ड से नहीं, ICSC नहीं, ओपन बोर्ड से नहीं, ये आपका CBSE बोर्ड से है, यानी ऑप्शन बी। रिजर्वेशन रोस्टर किससे संबंधित है? किस रोस्टर से संबंधित है? तो ये आपका है आरक्षण प्रणाली, ऑप्शन बी। ऑफिस वर्क में डिस्पैच का क्या अर्थ है? ऑफिस वर्क में डिस्पैच का अर्थ आपका है किसी पत्र को भेजना, ऑप्शन बी। शिक्षण प्रक्रिया फीडबैक का मुख्य उद्देश्य गलतियों को पहचान, सजा देना, पाठ का खत्म करना, तो आपका है फीडबैक में गलतियों की पहचान कराना। कक्षा 9वीं और 10वीं के कौन सा शिक्षण सबसे प्रभावी माना जाता है? कंठस्थ विधि, समस्त समाधान, समस्या का यानी समस्या समाधान विधि है, ऑप्शन डी। पढ़ करने से कोई फायदा नहीं, केवल आपका नेगेटिव है। शिक्षक छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए? मित्रता को। शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए? मित्रता पूर्ण, ऑप्शन बी। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, दंड देना चाहिए, उपेक्षा, सीखने योग्य वातावरण बनाना चाहिए कि ये सीखे, ये करे या ये करे, या ये आपको पाठ समझाया जाएगा, लिखाया जाएगा, लिखना सिखाया जाएगा, ये सीखने के योग्य है। NCF 2005 के अनुसार, यानी आपकी RTI भी 2005 और NCF 2005 के अनुसार शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? तो शिक्षा होनी चाहिए आपकी किस प्रकार? रटने वाली, अनुभव आधारित, हाँ। परीक्षा केंद्रित सशक्त, नहीं, अनुभव आधारित, ऑप्शन बी। सीखने का सर्वोत्तम तरीका